हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मॉडल सेट 3 होने वाला है हिंदी का, और आपको सोशल साइंस और साइंस का क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। जो भी 10th एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं वो चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें उस सेट को, जिससे कि उनका मार्क्स अच्छा आ सके। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। मॉडल सेट 3 देख लीजिए आप सभी। 100 क्वेश्चन इसमें जो है हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए आप सभी, जो है 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जो कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और आपका अंक कितना रहेगा, तो 100 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 50 आपको बनाना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, उस हिसाब से आपको बनाने होंगे। तो यहाँ पर जो है जैसे 100 क्वेश्चन दिया गया है तो 50 क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रत्येक पर्सन का सही होने पर मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर भीमराव अंबेडकर जी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के जो है अनेक अंतर्विरोधों को जो है उजागर करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैक्स मूलर मैक्स मूलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से जो है परिपूर्ण किस देश को माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का राइट आंसर आपका भारत देश हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से गद्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ललित निबंध। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि है। हो सकता है आपको जब भरेंगे तो उस समय भी आता है लिखने को, जो कौन से भाषा में आप जो है आंसर देने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसका जो है दिल बहादुर नाम था, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस क्लास से जो है संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, नृत्य कला से जो है ये संबंधित है। अविन्यो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में स्थित है। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 3 मछलियाँ खरीदी थी। बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध डैश थे? तो बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं क्या थे? तो आप सभी को पता भी होगा, शहनाई वादक थे। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने दी थी। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म का प्रवर्तन कितने किसने किया है? ठीक है। तो किसने किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानक, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटीन हिंदू वारिये किस कवि के लिए जो है कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रास खान। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरिये पीरहिए परसों में जो है किस कवि का नाम आया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा,
घनानंद जी का नाम आया है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कुछो ना अब भारत में दरसात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, भारतीयता। यानी कि जो है सभी विदेशी जो भी व्यक्ति हैं वो जो है यहाँ पर कहा गया सभी लोग विदेशी होते जा रहे हैं, यानी कि विदेशी के फैशन को जो है अपना रहे हैं। इसीलिए जो है भारत की फैशन जो है समाप्त होते जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुमिंद्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत माता को कहा है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज्ञा का पूरा नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्ष को कहा है। ठीक है, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंच, कुछ इंच जो है बढ़ गए पेड़। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अक्षर ज्ञान कविता बच्चे के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रियाओं से जो है संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर क्या कहने के लिए जो है लालसा व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, मृत भूमि बंगाल। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मगमा क्या बचाती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का जब कहानी आप पढ़े होंगे तो आराम से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? दही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ढहते विश्वास कहानी में किस राज को जो है बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा को दिखाया गया है। उसके बाद मंगू किस कहानी की पात्र है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, माँ कहानी की जो है पात्र है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पार्वती किस रोग से जो है ग्रसित थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, मेनिनजाइटिस से जो है ग्रसित थे। उसके बाद चलिए, सीता को अपने ही घर में कैसे महसूस होता था? तो उनका जो है कैसा महसूस होता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, घुटन महसूस होता था। उसके बाद चलिए, व्यंजना क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शब्द भक्ति है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कहानी की। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, मानकता के आधार पर शुद्धता
प्रदान करता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विधा अनुराग कौन समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो है राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। प्रत्येक का संधि विच्छेद करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का जो है राइट आंसर आपका जी होगा, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदन, उसका प्रेम वाटिका के दऊ मालिक मालिक मालिन द्वंद में कौन सा जो है रस है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना को कौन सा जो है अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रूपक राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो में कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य गुण के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो है राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, वाच्य के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का आपका सी, ठीक है, 3 भेद हैं। ओके, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बातों की जलेबी छानने का अर्थ क्या होता है? गप सप में आनंद लेना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सभ्य का विलोम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा असभ्य। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो है एक प्रत्यय है। उसके बाद मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर क्या है हो जाएगा? तो ये जो है भूतकाल है। ओके, उसके बाद चलिए, दक्षिणी शब्द का ज्ञान होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो है राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। फरमाइश लिंग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सामग्री का बहुवचन क्या है? तो 47 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा सामग्रियाँ। उसके बाद चलिए, नौबत खाना का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयास, ठीक है, प्रयास राइट आंसर हो जाएगा। कर्म का मानक आधुनिक रूप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जाति प्रथा को मानते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो है राइट आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं। मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था?
तो गिरधर का पुत्र था। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 की दांत तो जो है कैसी कहानी है? तो ये जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। ओके, उसके बाद चलिए, प्रत्ययन मानव का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्राचीन मानव का। उसके बाद चलिए, हकर्स थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, वनस्पति या वैज्ञानिक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इंदौर के पास है। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 11 रुपये खो गए थे। उसके बाद जो है, शेक्सपियर कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे ये कौन है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा नाटककार। ठीक है, भिखारी ठाकुर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1965 ईस्वी में हुआ था प्राप्त। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शहर अब भी संभावना है, यह कीर्ति किसकी है? तो यह कीर्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अशोक वाजपेयी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु जो था मछली लेकर क्यों भागा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए जो है वो भागता है मछली लेकर के। सुलोचन क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का अभिनेत्री राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, रूसी लेखक थे टॉलस्टॉय। ओके, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी। ठीक है, नाना काना साहब में। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रही रास किसकी कृति है? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक की। ओके, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, अभी भी देख लीजिए, 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, भारतेंदु युग। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमधन ने किस समाज की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, रसिक समाज। उसके बाद प्रेमधन का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मिर्जापुर में हुआ था। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी जो है सही है, क्योंकि भारत माता को ग्रामवासिनी कहा जाता था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फावड़े और हल। उसके बाद चलिए, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, कुंवर नारायण कैसे कवि थे? तो 75 का कुंवर नारायण जी कैसे कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, संवेदनाशील थे। वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा
ये जो है राइट आंसर हो जाएगा जनवाद। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो हमारे कंठ से जो है किसका उच्चारण होता है? तो ख का जो है उच्चारण कंठ से किया जाता है। हिंदी में अनंत अंत स्वर वर्ण की जो है संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा 4। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रमेश का सही संधि विच्छेद होगा। तो रमेश का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रमा जोर ईश, रमेश। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा यश जोर दा, यशोदा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें से जो है लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई जो है इसमें से कौन राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिठाई जो है राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा यमुना, राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है तो जिनको राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगी। ठीक है, दूंगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परिषद स्त्रीलिंग है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा कपट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वाचक नहीं है? एक वचन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 का राइट आंसर ये हो जाएगा समाचार। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं वचन का क्या अर्थ होता है। तो वचन का अर्थ होता है ये सभी, यानी कि जो है कहना, संख्या बताना। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करे, दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, वहाँ कौन सा क्रिया होगी? तो आराम से आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है अस्मापिकी क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आराध्या बहुत तेज लड़कियां हैं, तो इसका रेखांकित शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, पर विशेषण राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मुसीबत आना। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाले स्त्री को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धाय कहा जाता है। ओके, वह घर से बाहर गया, इन वाक्य में कौन सा कारक है? तो 94 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपादान कारक। ओके, उसके बाद चलिए लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आप सभी इसका भी जवाब आराम से दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। बहुविधि समास राइट आंसर हो जाएगा। दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दसमुख शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तो बहुविधि समास का उदाहरण है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनु का जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो अर्थ का विपरीत क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनर्थ। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। तो विज्ञान में जो है कौन सा प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, परिनंदा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने 100 क्वेश्चन हिंदी के देख लिए। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हिंदी का 2 सेट पीछे अपलोड कर दिया गया, और उसके अलावा जो है सोशल साइंस का क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया गया है, तो उसे जा कर के विजिट कर लीजिए, अभी टाइम है। और उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए और अच्छा मार्क्स लाइए, और आपके लिए दिन शुभ हो और अच्छा हो। तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।